वज़न का तो प्रॉब्लम है ही है हमारे यहाँ पे कि वज़न बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी का शिकार हम होते जा रहे हैं कि हमारी डाइट अच्छी नहीं है, फ़िज़िकल एक्टिविटी का हम नहीं करते हैं। तो मुझे ये बताइए, ये जो मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, पहले हम सुनते थे ऑपरेट हो जाता था या इस तरह का मामला होता था तो आप पतले हो जाते थे। तो अब ये जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं, ये है क्या, ये किस तरह लगाए जाते हैं, ये क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है? ये इस वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक नई लीप है अच्छा। दुनिया में, और इट्स ए न्यू थिंग। इट्स नॉट ए न्यू थिंग, लेकिन अभी कुछ काफ़ी अर्सा हो गया जिसमें ये रिसर्च मॉलिक्यूल, जिसमें हम ओज़ेम्पैक, सीमाग्लूटाइड एंड ट्रिपेज़ाइड, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो हम दे रहे हैं। ये GLP-1 एगोनिस्ट हैं। ये ऐसे इंजेक्शंस हैं जो बेसिकली आपका अपना हार्मोन है। एक दफ़ा इसको इस तरह समझ लें कि जब हम रेगुलर खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद एक मौके पे आप कहते हैं कि नहीं भाई, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता, मैं फुल हो गया। हाँ आप किसी दावत पे गए हैं, सब कहते हैं ये भी खा लें, ये भी खा लें, वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। हाँ। तो वो इससे ज़्यादा नहीं खा सकने वाला जो सिग्नल है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से, गट से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको आप सीमाग्लूटाइड कहते हैं, जिसको GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं। वो आपकी बॉडी में नॉर्मली सिक्रीट हो रहा होता है। जब वो नॉर्मली सिक्रीट हो रहा होता है तो वो आपको भूख ना लगने का, यानी आपको फुलनेस का इशारा करता है कि आप पेट आपका भर चुका है, अब आप ना खाएं। तो इसी ट्रिक को इंजेक्शंस के ज़रिए हम बॉडी में दे रहे हैं, जिसमें जो आपके इंजेक्शंस हैं वो आप देते हैं, और उसके साथ में आपका ब्रेन जो है वो ये समझता है कि आप थोड़ा खाना खा के भी, तो आप कहते हैं कि मैं फुल हूँ। अच्छा, मतलब वो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेज देता है कि भाई अब इनफ। हाँ, देखें, वेट लॉस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पे जिप लगाना, वो है आपने कैलोरीज को कम खाना, काउंट करना। जब अगर आप कैलोरीज कम खाएंगे, कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, तो आपका वेट लॉस तो होगा। आपका अपनी बॉडी में जो आपने स्टोर्ड फैट कैलोरीज यूज की में, मिसाल है एक बंदा 3000 कैलोरीज खा रहा है, उसको ज़रूरत है 2500 कैलोरीज की, तो 500 कैलोरीज वो स्टोर कर रहा है हर दफ़ा। अच्छा, ठीक है। तो वो हर खाने में 500 कैलोरीज स्टोर कर रहा है, इसलिए वो इट बिकम फैटियर एंड फैटियर एंड फैटियर। ओके। तो व्हेन यू आर नॉट ईटिंग हायर अमाउंट ऑफ कैलोरीज, तो देन बॉडी विल यूज आपकी अपनी कैलोरीज। मतलब ये ऑलरेडी अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म बनाया अब जैसे आपने कहा, एक चीज़ है BMI है कि आपकी बॉडी और आपके वेट के हिसाब से आपका एक इंडेक्स है जिसके हिसाब से हमारा मोटापा हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा है एक बेसल मेटाबॉलिक रेट। अच्छा। वो ये है कि आपकी बॉडी को सारा दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए हैं जिंदा रहने के लिए। मिसाल है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, या आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैं, तो आपकी उस बॉडी मास जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसके ऊपर वो तय होता है कि आपको 2500 कैलोरीज चाहिए, या आपको 3000 चाहिए, या 1500 कैलोरीज चाहिए। अच्छा। जिंदा रहने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं उसके पास, तो डेफिनेटली स्टोर होगा। अगर आप नहीं खा रहे तो आप अपनी कैलोरीज यूज़ कर रहे हैं, आप इवन अपने मसल्स यूज़ कर जाते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस हैं, ये उन लोगों के लिए जो फैटी लिवर के साथ हैं, जो ओबेसिटी के साथ हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उसको पहले तो ये डायबिटीज़ के अंदर रिकमेंडेड था, अब ये प्री डायबिटीज़, जिसको आप फैटी लिवर कहते हैं, उसमें भी FDA की तरफ से अप्रूव हो गया। ओके। और पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रही है। इसके कुछ हायर वर्जन्स हैं, जैसे ओज़ेम्पैक है, उसके आगे के वेगोवी है जो हायर डोजेस के साथ है, जिसमें आप कुछ ही अरसे में, ठीक है, विदाउट कुछ किए आप खाना छोड़ देते हैं। GLP-1 एगोनिस्ट आपसे कम खाने की तरफ ले जाता है। अच्छा, मतलब ये और भी ज़्यादा एडवांसमेंट इसमें आ चुकी है।